जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के लिए देखें 8 से 14 जून कैसा है। सबसे पहली बात सूर्य केंद्र में है। सूर्य केंद्र में आपके फोर्थ लॉर्ड हो गए। बुध और मंगल से थोड़े सीज्ड हैं, स्ट्रेसफुल है। तो मेरिट आपका जो एसेट का पार्ट है वो है, थोड़ा आत्मबल आपका ये थोड़ा कमजोर हो सकता है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और एडमेंसी में थोड़ा हेयरलाइन डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सांस की तकलीफ में बचें। थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु जो वर्गोत्तम में है, पिछले वीक में जो वृश्चिक कर्क राशि में बदले हैं 12 महीने के लिए, शनि पर दृष्ट होंगे। शनि आपका दशमेश और भाग्येश है, योग कारक है, जिस पर दृष्टि है। बहुत एक्सीलेंट टाइम आपका पूरे 1 साल के लिए शुरू हुआ है, इसका पूरा फायदा उठाइए। दूसरी बात यह है कि शनि एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके काम को, थोड़ा सा बेटर साइड में ले जा रहे हैं, आपको प्रमोशन एक तरह से कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं प्रोफेशनल पार्ट पे। दूसरा लग्नेश जो है आपके राशि और लग्न का कारक शुक्र जो है मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है, और ये शुक्र जो है इन पर राहु की दृष्टि, हालांकि थोड़े से विम्सिकल मूड में है। मंगल जो भरणी नक्षत्र में 7th लॉर्ड है, जो अनस्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, नौकरी को लेकर के, और थोड़ा एक्सपेंडिचर्स हो गए, ट्रैवल हो गए, इनको लेके एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। मंगल का पोटेंशियल वीक है थोड़ा सा। गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो हुआ ये कि सबसे पहले सूर्य आपके केंद्र में है, जो आपको थोड़ा रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा पब्लिक मीटिंग, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिलना जुलना, ये सब सूर्य के समय होता है। ऐसे समय में आदमी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, और शायद लोगों के मिलने जुलने में इनमें ही शायद स्ट्रेस डेवलप हो, ये भी कारण होता है। अब देखिए 8 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ में है। राहु के साथ में थोड़ा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर है, और इसके बाद में चंद्रमा जो है 8 तारीख को शुक्र बदलते हैं और कर्क राशि में आ जाते हैं। देखिए बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका आपको फायदा उठाना है। शुक्र बदलते हैं, कर्क राशि में आ जाते हैं, यहाँ भी वर्गोत्तम में है, और शुक्र यहां से हट गए। 8 तारीख को शुक्र हट गए, और ये जो शुक्र हैं इनके ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो बड़ा ग्लैमरस एटीट्यूड बना, थोड़ा बड़ा प्लीजेंट बना। तो गुरु भी प्लीजेंट हो गए, जो 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं। कुछ नए एसेट, लग्जरी, छोटी मोटी चीजें खरीदने की स्थिति बन सकती है। इसके बाद शुक्र जो है ये 8 से 11 तारीख में वर्गोत्तम में रहेंगे। 8 से 11 तारीख में वर्गोत्तम में रहेंगे। ये बात हो गई। 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि में चंद्रमा आ गए, यहाँ पर शनि के साथ है, रीडिफाइनिंग मोड है। गुरु से दृष्ट होकर के चंद्रमा भी एक्सप्लोर हो गए। आपको मदद मिल रही है लोगों से, थोड़ा सा आप लोगों के साथ व्यवहार में पड़ रहा है। प्रोफेशनल पार्ट पे रीडिफाइनमेंट है, चेंजेस आ रहे हैं प्रोफेशनल, इसके ऊपर थोड़े परिवर्तन से चल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन डेवलप हो गया। दूसरी बात, लेकिन एक खास बात इस कॉम्बिनेशन की करनी जरूरी है कि ये बड़े क्लोज हैं, और क्लोज होने की वजह से ये गुरु शुक्र कॉलिन में इंटेस्टाइन के अंदर चॉकिंग की वो देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फाइबर रिच डाइट लीजिए, इससे पेट की तकलीफ ना रहे। इस वीक के अंदर पेट की समस्या दिखाई दे रही है, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो एक ये बात हो गई, और इसके बाद में आपके 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए, शनि के साथ हैं, बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है, रीडिफाइनिंग मोड में है, चीजें बदल रही हैं, थोड़ा थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। और इसके बाद में 11 जून को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में आ गए हैं, और यहाँ पर ये सूर्य शनि के साथ में होकर 2 कॉम्बिनेशन लगाते हैं। शुरू में तो थोड़ा एक्सप्लोरिंग है, बाद में थोड़े फ्रीज हो जाते हैं नक्षत्र बदलने से। मेष का चंद्रमा मंगल के साथ में बैठा हुआ है। पेट की समस्या गुरु शुक्र भी बता रहे हैं। गुरु शुक्र जिनके क्लोज डिग्री पे होते हैं, इनके चेहरे पे कभी कभी पिंपल्स और ये देखे जाते हैं, ये पेट की गर्मी की वजह से होता है। तो पेट की गर्मी कोई कॉम्बिनेशन बढ़ाता है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा कॉम्बिनेशन मंगल और चंद्रमा है। मंगल चंद्रमा भी एसिडिटी क्रिएट करते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और ये देखिए वीकेंड में बुध भी वृषभ नवांश में जा रहे हैं। बुध पाचन के कारक होते हैं, ये भी, इसलिए पूरे वीक में पेट की समस्या का विशेष ध्यान रखने का है। ये अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आगे जाके बढ़ सकती है, केयरफुल रहें थोड़ा सा। मेष में चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए। 8, 17 से 13, 54, इससे पहले 10 तारीख थोड़ी सीज्ड है। चंद्र और शनि के जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा फ्रीज हो जाएगा 10 तारीख को। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि वर्गोत्तम में 8, 17 से 13, 54 तक चंद्रमा मेष राशि में है, और इसके बाद में और मेष राशि में आने से
चंद्र बुध की वजह से ये एक्सप्लोरिंग मोड में आ गया, सूर्य और ये वृषभ राशि, तो ये थोड़ा उठाव की तरफ है। ठीक है, ड्रेस से एलर्जी का तो जरूर ध्यान रखना है, लेकिन ये एक्सप्लोरिंग मोड में है, प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेके, लोकेशन को लेके थोड़ा पुनर्विचार, थोड़ा अच्छे मायने में सोच रहे हैं, बेटर करने की चाहते हैं। 11 तारीख को एक बड़ी खास घटना ये होती है कि शुक्र जो है वर्गोत्तम से हट रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में आ जाते हैं दिन में 4 बजे से। ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। अभी तक तो स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन एक्सप्लोरिंग। अब क्या एक्सप्लोरेशन में कि पेट की तकलीफ वो भी बढ़ेगी, कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। मोटे तौर पे तो सारे अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन अपने को सेहत का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग हो गया और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये आपका 7th लॉर्ड स्ट्रांग हुआ, ये भी एक्सप्लोरिंग हो गया। आपका प्रोफेशनल पार्ट भी बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। और आपका लग्न का पार्ट भी, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट के लोग, थोड़ा सा खाने पीने की चीजों का काम करने वालों के लिए अच्छा वक्त है, बहुत बढ़िया वक्त है। आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को जो लोग बच्चे शादी ब्याह के पास में जो डिसीजन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। नए ऑप्शंस आ रहे हैं बिजनेस में, नौकरी में, उनको आप अवेल कर सकते हैं। नौकरी के अंदर स्टेबिलिटी ला रहे हैं, आपके व्यापार में स्टेबिलिटी ला रहे हैं और आपकी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पूरे वीक में रहेगा, इसका भी फायदा उठाइए। दूसरी बात, 12 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, उस दिन कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें। टूरिज्म, ट्रैवल, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन डिजाइनर्स हो गए, इनके फील्ड के अलावा इन लोगों के लिए विम्सिकल होता है। डिसीजन लेने के लिए थोड़ा बचने की जरूरत है, अनसर्टेनिटी होती है, गलत डिसीजन हो सकता है। इसके बाद 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए। वृषभ में चंद्रमा शुक्र के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं, एक अच्छा एक्सचेंज है। चंद्रमा पावरफुल है, यहाँ पर पूरी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बुध मंगल से स्ट्रांग है, डिटरमाइन है, एडमेंट नहीं होना है, केयरफुल रहना है, प्लीजेंट है, अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फायदा उठाइए, बड़े निर्णय लेना चाहते हैं ले डालिए। और इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में है। ये वृषभ में वर्गोत्तम में 6:32 से 11:47, तो एक तो 14 तारीख और एक मेष का चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन आप इस टाइम को किसी नई मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, नई मीटिंग, इंटरव्यू वगैरह, कोई नई शुरुआत के लिए काम में ले सकते हैं, अच्छा वक्त है। और वीकेंड में फिर बुध वृषभ नवांश में आ रहे हैं, जो पेट के पाचन को बताते हैं। पेट की तकलीफ फिर दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा। बाकी वीक बहुत अच्छा है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।